फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। बट कई बुक्स के अंदर हमें 4th लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी मिलता है, जिसका नाम होता है प्लेटफॉर्म लेवल मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो किसी भी फर्म के या कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो ए टाइप की जो जॉब होती हैं, वो वाले सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होते हैं, इसके अंदर जितने भी जो वाइट कॉलर जॉब होती हैं वो वाले सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जनरली सारे के सारे जो होते हैं मैनेजर्स होते हैं, या फिर जितने भी डिफरेंट हेड्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डिविजनल हेड मैनेजर या फिर डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर। नेक्स्ट है थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो बिल्कुल जो ग्रुप सी और जो ग्रुप डी का वर्क होता है, जो वहाँ पर जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर जो सुपरवाइज़र होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ये सारे पर्सन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट होता है लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर जितने भी जो पर्सन्स होते हैं वो ग्रुप डी के लेबर्स या वर्कर जो होते हैं, जो बिल्कुल नीचे काम करते हैं, वो सारे के सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। अब हम इन सारे ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनके जो फीचर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर ए लेवल वाले जो पर्सन्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। अब देखो, ये जो जितने भी पर्सन्स हैं जिनकी हमने अभी बात करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह की, तो इनका काम क्या होता है एक फर्म के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर, इनका मेन वर्क क्या होता है वो सारा अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी एंटरप्राइज है या जो भी कंपनी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मेन गोल क्या है, क्यों जो वो कंपनी है वो बनाई गई है। अगर वो कंपनी बनाई गई है तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए बनाई होगी, कोई ना कोई गोल होगा, तो वो गोल क्या होगा, और वो जो गोल बनाएगा वो कौन बनाएगा। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ होते हैं कंपनी के, वो ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपनी का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी यानी कि कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उसके पॉलिसी क्या होएगी, उस कंपनी के प्लान्स क्या होंगे कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो सारे इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडल लेवल। इसका मतलब होता है कि जो मिडल लेवल है, यानी कि जो सेकंड लेवल पे जो मैनेजमेंट है, सेकंड लेवल पे जितने भी मैनेजर काम कर रहे हैं, वो क्या काम करेंगे या वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करेंगे, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स असेट एक्सेट्रा। अब देखो, जितने भी ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर पर्सन्स होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कंपनी की फिक्स असेट्स कितनी होंगी, कंपनी का जो फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा, किस रेशो के अंदर आएगा, और सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। मीन्स कि जितनी भी जो कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कि जो पैसा है वो इक्विटी से आएगा, वो प्रेफरेंस से आएगा, या फिर वो लोन से आएगा, या फिर डिबेंचर से आएगा,
अगर कंपनी के अंदर असेट्स हैं तो जो असेट्स की रेशो है, फिक्स असेट्स कितनी होंगी, करंट असेट्स कितनी होंगी, लाइबिलिटी अगर कंपनी की है तो ज़्यादा लाइबिलिटी तो नहीं है, ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखा कंपनी ने, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया, उसने ग्रो किया, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी लॉस सफ़र कर रही है, वो डिक्लाइन होती जा रही है, वो ग्रो नहीं कर रही है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अगर एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। अब देखो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो आउटसाइड जो पार्टी होती है, जैसे बैंक से लोन लेना है, तो अब जो लोन लेने के लिए बैंक से मिलेंगे, बैंक मैनेजर से मिलेंगे, वो कोई कंपनी के मैनेजर वगैरह तो मिलेंगे ही नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने पर्सन्स हैं वही डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना है, अगर टैक्स के बारे में बात करनी है, अगर अपनी कंपनी को ग्रो करना है, या कंपनी को कहीं और किसी और जगह पर शिफ्ट करना है, या कंपनी की कोई और ब्रांच ओपन करनी है, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स की हेल्प से कंपनी के अंदर कोई एड ऑन चीज़ें करनी है, या फिर कोई पॉलिसी लेके आनी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। आई होप आप सबको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फीचर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।